जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा होगा आपको भी। थंबनेल देख के लग रहा होगा कि कोई क्लिक बेट है कि एक गमले से आपका वेरिकोसिल ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, एक ग्राउंड ब्रेकिंग थेरेपी है जो कि इंडिया के बाहर बहुत सारे थेरेपिस्ट इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जो ट्रेडिशनल थेरेपिस्ट है वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। मेडिकल डॉक्टर्स आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे और हो सकता है आपने हज़ारों रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिया अपने वेरिकोसिल के ट्रीटमेंट के लिए। कई दिनों से आप मेडिसिन ले रहे हो और ये भी हो सकता है कि सर्जरी ऑलरेडी करा लिया है, क्योंकि ग्रेड 4 में मैं भी बोलता हूँ कई बार कि जब लास्ट स्टेज में हो जाता है, ग्रेड 4 चला गया तो योगा से भी जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, राइट। लेकिन जिन लोगों ने एक बार सर्जरी कराया, ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि वेरिकोसिल बार बार रिकर हो रहा है। तो आप कितने बार सर्जरी कराओगे? तो चलिए एक जानते हैं एक बहुत ही सिंपल होम रेमेडी और 100% टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी जो आप घर पे कर सकते हो। थोड़ी सी धैर्य की ज़रूरत है और थोड़ा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आप अपने वेरिकोसिल को धीरे धीरे विद इन ए पीरियड ऑफ 2 to 3 months बिल्कुल गायब कर सकते हो। हाँ, ये बिल्कुल भी आपके जितने भी योगा अभ्यास में बताता हूँ, जितने भी प्राणायाम बताता हूँ, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बिल्कुल भी एक अच्छा लाइफस्टाइल या तो अच्छी फूड डाइट की रिप्लेसमेंट नहीं है। एक थेरेपी है जो आपके वेरिकोसिल के दर्द को बहुत कम कर दे एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस पॉसिबल ये है कि वेरिकोसिल की जो प्रॉब्लम इसको परमानेंटली सॉल्व कर दे। पहले जानते हैं कि आपको वेरिकोसिल हुआ कैसे, वेरिकोसिल है क्या। वेरिकोसिल दोस्तों वो होता है जब आपके टेस्टिकल्स के जो वेन्स होते हैं वो आपस में उलझ जाते हैं। आप बोल सकते हो एक्चुअली उलझता नहीं है। होता क्या है, जब आपके टेस्टिकल्स के जो वेन है उसमें ब्लड का फ्लो किसी कारण से बढ़ गया, सडनली ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, लेकिन वो बढ़ा हुआ जो ब्लड है, जो ज़्यादा फ्लो में ज़्यादा मात्रा में ब्लड उस जगह पे आ गया है, वो वापस पंप आउट होके नहीं जा पाया। तो वन टाइप ऑफ ब्लड क्लॉट यू कैन से जो आपके वेन्स के अंदर होता है। यही होता है पैरों में भी, जिसको वेरिकोस वेन्स बोला जाता है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के पैरों में मकड़ियों के जाले जैसे ब्लू टाइप के जाले दिखते हैं। तो वो पैरों में ब्लड आके फंस जाता है, वो वेन्स से वापस ब्लड बाहर नहीं जाता। सेम केस आपका होता है टेस्टिकल्स में, तो इसको बोला गया है वेरिकोसिल। होता किस लिए है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप कई सारे लाइफस्टाइल चीज़ों को मान सकते हो, कई सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को मान सकते हो, जैसे कि बहुत लंबे देर तक एक पोजीशन में बैठ के काम करना, जो कि नॉर्मली आजकल आईटी प्रोफेशनल्स में बहुत ज़्यादा है, जो क्लरिकल जॉब्स में उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है वेरिकोसिल की प्रॉब्लम। लंबे समय तक बाइक में राइडिंग करना, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जिनको काम के लिए दिन में 2-2, 3-3 घंटा बाइक राइड करना पड़ता है। और भी इस तरह के कोई लोग जिम में जाके जो बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, डेडलिफ्ट वगैरह बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे कारण, कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन वो अपनी बॉडी में क्रिएट करते हैं कि जो आपके टेस्टिकल्स वाला एरिया है लोअर बॉडी में, वहाँ पे ब्लड रुक जाए, बहुत देर से ब्लड उसमें जाके जमा होता रहे, ब्लड वापस नहीं निकल पाए। जब आप पैरों को मूव नहीं करोगे, आपके टेस्टिकल्स वाला जो एरिया है, वो जो स्क्रोटम है, कंटिन्यूअस बहुत देर तक दबा हुआ रहेगा। इस तरह से कुछ ना कुछ रीज़न आप ही क्रिएट करते हो जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वेरिकोसिल। एक और रीज़न है कि बहुत टाइट अंडरवेयर्स पहनना। ठीक है, कुछ लोगों में होता है आदत, बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर्स पहनते हैं कि तो उसमें क्या होता है, स्क्रोटम के अंदर हीट बहुत जनरेट हो जाता है और जो ब्लड अंदर आता है वो वापस भी नहीं आ पाता ड्यू टू द टाइटनेस। जो उसके अंडरवेयर के आपके साइड में जो इलास्टिक्स होते हैं वो इतना टाइट होकर चिपका हुआ होता है बॉडी में, उस पर्टिकुलर रीजन से ब्लड को बाहर नहीं आने देता। इस तरह के कई सारे कारण से, डेफिनिट एक कारण नहीं भी हो सकता है एक ही बंदे को 2-3 अलग अलग कारणों की वजह से वेरिकोसिल हुआ है। तो जानते इलाज क्या है, थेरेपी क्या है। एक तो जो मैंने बहुत सारे वीडियो स्पेशली वेरिकोसिल के लिए बनाए, उसको अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में ऐड ज़रूर करें। इस सारे वीडियो उस डायरेक्शन पे है कि आपके टेस्टिकुलर रीजन पे किस तरह से आप ब्लड को वापस फ्लो करवा सकते हो, किस तरह के स्ट्रेचेस करने से, किस तरह के स्ट्रेंथनिंग करने से एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करने से, किस तरह के प्राणायाम करने से आपके वेरिकोसिल, आपका जो टेस्टिकुलर एरिया है वहाँ पे ब्लड वापस अच्छे से चलने लगेगा, ब्लड का पंपिंग एक्शन होगा जिसमें कि जमा हुआ खून बाहर आएगा, तो धीरे धीरे वो ठीक होगा। इसके साथ जब आप वो एक्सरसाइज शुरू करो, प्राणायाम शुरू करो, साथ में रोज रात को आपको ये 10 से 12 मिनट का एक थेरेपी करना है बहुत जल्दी रिजल्ट पाने के लिए, राइट। क्या करना है आपको, 2 गमले लेने हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ही था, हालांकि मेरे को ऐसे वेरिकोसिल है भी नहीं, तो मैं बस आपको लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो एक नहीं 2 गमले आपको इक्वल साइज के लेने हैं। थोड़ा अच्छे क्वालिटी गमले लेना, अच्छे प्लास्टिक की, जो खराब ना हो, जो फट ना जाए, ठीक है, आपका बॉडी वेट को बियर कर सके, इस क्वालिटी का लेना, तब भी ये आपका बहुत कम खर्चे में आ जाएगा। अब और एक चीज़ का आपको बहुत ज़रूरत है,
एक किचन थर्मोमीटर करके आप अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट में टाइप करोगे तो आ जाएगा, जिसमें कि कुकिंग के दौरान आप खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी टेम्परेचर को नाप सकते हो। हमें क्यों चाहिए? हमें पानी का टेम्परेचर नापना है। घर पे आपने आप अगर अकेले हो तो खुद को ही करना होगा, अगर आपकी वाइफ है तो उनको बोलिए। आपके लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा। आप गीजर से डायरेक्टली गर्म पानी लेके आ सकते हो। 2 गमलों में आपको पानी रखना है। एक गमले में जो पानी होगा वो पानी होगा 40 से 42 डिग्री का, 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर का पानी आपको रखना है। दूसरे गमले में आपको 14 से 17 डिग्री, मतलब रूम टेम्परेचर से काफ़ी कम, 14 से 17 डिग्री का थोड़ा ठंडा पानी रखना है। तो 2 गमले में आपने पानी रख लिया। गमला खरीदते समय ध्यान दे, इसका हाइट ऐसा होना चाहिए कि इसमें आप बैठ जाओ अंदर, तो पहले बात तो आपको एकोमोडेट कर सके। दूसरी बात, आपका जो स्क्रोटम है, टेस्टिकल्स है, अगर मैं इसमें पानी भर के इसमें बैठता हूँ तो वो पानी के नीचे ढकना चाहिए, पूरी तरह से पानी से उसमें सिकाई होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ का ध्यान रखें। उस मेजरमेंट के हिसाब से आपको गमला खरीदना है। और बहुत आसान चीज़ें, जब हमको एक गमले में रखना है, हमको एक गमले पे रखना है 40 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्रीज का गर्म पानी, दूसरे में रखना है 14 से 17 डिग्री का गर्म पानी। अब पहले आपको 3 से 4 मिनट, जो मैं लास्ट वाला मात्रा बता रहा हूँ 4 मिनट मतलब सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं 3 से 4 क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है शुरू में आपको इतना सेंसिटिविटी हो, आप उतना देर बैठ नहीं पाओ। तो 3 मिनट से शुरू करेंगे अभ्यास। 3 से 4 मिनट आपको इस गमले में बैठना है जिसमें कि गर्म पानी है। ठीक है, और फिर उठने के बाद ओनली 1 मिनट आपको उस गमले में बैठना है जिसमें कि ठंडा पानी है। ठीक है, फिर जैसे आपका टोटल एक 4 से 5 मिनट का सेट हो गया। अगर 3 मिनट इसमें बैठ रहे हो, 1 मिनट इसमें बैठ रहे हो दूसरे गमले पे, तो आपका हो जाएगा 4 मिनट। इस पूरे प्रक्रिया को आपको 3 बार दोहराना है, एवरी डे नाइट। जब आप काम से वापस आते हो पूरा दिन का थकान, तब आपको इसको करना है। फॉर एडेड बेनिफिट आप क्या कर सकते हो, जो गर्म पानी वाला गमला है उसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो डाल के रख सकते हो। पिंक सॉल्ट ऐसे भी बहुत ज़्यादा थेराप्यूटिक यूज में लिया जाता है। बोला जाता है कि पूरा नेगेटिव तत्वों को एब्जॉर्व कर लेता है। शरीर में कहीं भी पेन होता है, क्योंकि हम फुल्ली प्रोफेशनली योगा फील्ड में, हमारे बॉडी में भी कई बार क्रैम्प्स आते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो हम पिंक सॉल्ट गर्म पानी में मिला के नहाते हैं तो देखा जाता है बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। पेन रिलीवर का काम करता है वो, बॉडी से नेगेटिव तत्वों को खींचने में। तो सिंपल तरीका आपने समझ गया पूरा सेटअप कैसे करना है। मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ इसी तरह से। हालांकि ये दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है, बट आपको आइडिया के लिए कि इस तरह से बैठिए। आपको गमला भी इस नाप से लेना है अपने मेजरमेंट के हिसाब से, कि इसमें जब हम बैठ गए तो हमारा जो स्क्रोटम वाला हिस्सा है उतना पानी में आराम से ढक जाएगा। ठीक है, आपको 3 से 4 मिनट आराम से इसमें बैठे रहना है। शुरू में हो सकता है आप गर्म पानी उतना मतलब प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन प्रॉब्लम हो सकती है। आप टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हो, कि आपने जो पानी मिलाया था चेक करके 38 डिग्री का ले लिया तो 35 डिग्री का ले लिया, पहले बैठे, फिर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आप इसमें ऐड कर लिए और देखिए कि हाँ भी 40 डिग्री का हो गया, तो आप आराम से इसको झेल लोगे। 1-2 बारी, पहले बारी प्रॉब्लम आएगा, सेकेंड टाइम तो आप ऑलरेडी हैबिचुएट हो चुके होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम बैठेंगे 3 मिनट या तो 4 मिनट, फिर उठ के बैठेंगे दूसरे गमले में जिसमें कि ठंडा पानी है 1 मिनट। सिंपल थेरेपी है। तो सर सुनने में अजीब लग रहा है, काम कैसे करेगा? बिल्कुल सादा साइंस है दोस्तों, कुछ भी इसमें बहुत वो नहीं है, कुछ भी इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस है। हमारे ब्लड वेन्स जो होते हैं, या तो कोई भी आप पाइप टाइप का कंस्ट्रक्शन देखोगे, वो चीज़ें जो होती है ट्यूबुलर शेप का कोई भी चीज़ ले लो, जैसे हमारा धमनिया है वो भी ट्यूबुलर शेप में है। जब आप कोई गर्म पानी में या तो गर्म टेम्परेचर में उन चीज़ों को लेके जाओगे तो क्या होता है, उसका सरफेस जो है एक्सपैंड होता है, वो चीज़ें खुलती है। सेम गर्म पानी में बैठने से भी धमनियाँ खुलती है। सेम थेरेपी जो मैं बता रहा हूँ ना, उस थेरेपी को जो वेरिकोज वेन वाले पेशेंट है, जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा वेरिकोज वेन है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा बड़ा ऊंचा बकेट टाइप का लेना है, गमला नहीं लेना है, उसमें सेम 40 डिग्री 42 डिग्री का पानी और दूसरे में 15 से 17 डिग्री का पानी। सेम थेरेपी वेरिकोसेले पेशेंट को भी काम आया है, बहुत ज़्यादा
असर दिखने को मिला है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे। हालांकि वेरिकोज वेन्स से वेरिकोज सेल इशू जो ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आदत डालना ज़रूरी है। जब आप हाई टेम्परेचर में बैठोगे आपके धमनियाँ खुलेगी, फिर जब जाके लो टेम्परेचर में बैठोगे धमनियाँ वापस सिकुड़ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बार बार होता रहेगा, यही गेम चेंजर रिजल्ट देगा आपको। क्या होगा इसमें, कुछ ही दिनों के बाद देखोगे जो आपके झिल्लियाँ जमी हुई थी, झिल्लियों में ब्लड क्लॉट था, वो मूव होने लग गया। और जब इसके साथ मिक्स करके, इसी के साथ आप डेली प्राणायाम करोगे, डेली योगाभ्यास करोगे, आसन व्यायाम करोगे, तो देयर इज नो चांस कि आपका वेरिकोसिल ठीक नहीं होगा। इस थेरेपी को जल्द से जल्द करके देखिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चीज़ों को मजाक मजाक में नहीं लेना। एक कोई क्लिक बेट नहीं था कि मैं गमला लेके बैठ गया हूँ। ये आपको बहुत जल्दी हज़ारों का खर्चा बचा सकता है और आपको लाइफस्टाइल में जो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इससे आपको मुक्ति दिला सकता है परमानेंटली। तो दोस्तों, माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स फिटनेस कोच एंड प्रेजेंटली इंडियाज लीडिंग फर्टिलिटी योगा थेरेपिस्ट। ऐसे ही कुछ और जानकारी चाहिए आपको अपने रिप्रोडक्टिव इश्यूज के बारे में, तो ज़रूर मेरे चैनल में कमेंट कीजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। हमारे लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऑब्वियसली ये जो फ्री प्ले लिस्ट है, इसको भी देख के आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल में अभी नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो में कुछ नया जानकारी मिला है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करके जाइए। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।